आज हम लोग देखते हैं एक जर्नल एंट्री का कुछ बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, जैसे कि इसमें माल जो है वो ख़रीदा भी गया है, बेचा भी गया है। ठीक है, और इसमें कुछ डिस्काउंट का भी बात किया गया है, जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और ये जो माल जिसमें बेचा गया है उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जो है कहा गया है। ठीक है, तो इसी का हम लोग जो है जर्नल एंट्री और इसका कैलकुलेशन जो है देखेंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो देखिए, पहला जो एग्जांपल दिया गया है इसमें क्या है कि इसमें माल जो है ख़रीदा गया है। ठीक है, अबाउट गुड्स कितने का ख़रीदा गया है? 50,000 का। ओके, लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। और इसमें डिस्काउंट दिया गया है 20% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और कैश डिस्काउंट दिया गया है 5% का। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका ही जर्नल एंट्री, इसका कैलकुलेशन पहले जो है इसमें देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ये बेचने वाला केस का जो है जर्नल एंट्री देखेंगे। ओके, तो चलिए इसका जर्नल एंट्री जो है देखते हैं और अमाउंट के भी बारे में जानेंगे कि कैसे जो है कैलकुलेशन करने पे अमाउंट जो है पटाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, माल जो है वो ख़रीदा गया था। ठीक है, तो माल खरीदने पे क्या होता है? लॉस होता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो लॉस होगा तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट कर दिए। ठीक है, और बिजनेस से कैश बाहर गया तो कैश क्रेडिट हो गया, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। अब जब माल परचेज किया जाता है तो उसमें डिस्काउंट जो है मिलता है, तो कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा? एक इनकम हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव लिखाएगा। ठीक है, और सोल्ड का केस में अगर डिस्काउंट लिखा रहे तो उसको हम लोग डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो है एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, ये इसका नरेशन हो गया। लिस्ट प्राइस लिखा गया है और 20% का ट्रेड डिस्काउंट और 5% का कैश डिस्काउंट। अब आइए अमाउंट पर। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितने का माल खरीदा गया था? 50,000 का, लिख दिए। अब इसमें जो है 20% का ट्रेड डिस्काउंट निकाला गया है। ठीक है, जो कि लेस किया मतलब माइनस किया जाता है। तो ये 50,000 पे हम लोग 20% का ट्रेड डिस्काउंट निकाले तो कितना आ गया? 10,000। तो उसको हम लोग माइनस किए लिस्ट प्राइस में से, ये 10,000। ठीक है, कितना आ गया? 40,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जब हम लोग निकाल लिए तो 40,000 आया। ठीक है, अब इस पर जो है कैश डिस्काउंट 5% का निकालना है, तो ये 40,000 पे 5% का हम लोग कैश डिस्काउंट निकाले तो कितना आया? 2,000 आया। तो जो ट्रेड डिस्काउंट निकाल के जो अमाउंट बचा था उसमें हम लोग ये 2,000 यानी कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये 38,000 जो है अमाउंट जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग इस अमाउंट को जो है पुट कर देंगे। ठीक है, ये 40,000 जो है टोटल ऐड करके ये परचेज अकाउंट में लिख दिए। ठीक है, कैश अकाउंट में कितना जाएगा? 38,000। ठीक है, और डिस्काउंट सिर्फ कितने का हुआ था? 2,000 का। ठीक है, ओके, तो ये अमाउंट जो है 40,000, 38,000, 2,000 कैसे आया? समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये लास्ट एंट्री देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इसमें माल बेचा गया है। ठीक है, कितने का? 20,000 का माल बेचा गया है, फिर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है और कैश डिस्काउंट मिला है कितने का? 3% का। ठीक है, तो सोल्ड के केस में जब डिस्काउंट लिखा रहता है तो जो मतलब माल जब बेचता है और कोई डिस्काउंट देगा तो उसके लिए लॉस होगा, इसलिए इसको डिस्काउंट अलाउड बोला जाता है। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। ठीक है, तो चलिए इसका जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन जो है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए माल जो है बेचा गया था यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो माल जब बेचा जाता है तो बिजनेस में कैश आता है, और कैश आता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट कर दिए कैश अकाउंट। पहले जर्नल एंट्री देखते हैं, अमाउंट बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट मिला, तो सोल्ड के केस में अगर डिस्काउंट लिखा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि एक लॉस रहता है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो उसको भी कर दिए डेबिट। अब क्या हो गया कि बिजनेस से जो है माल बाहर गया। ठीक है, माल बाहर गया यानी सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट हो गया, ये जर्नल एंट्री हो गया। अब आइए कैलकुलेशन यानी अमाउंट पे आते हैं। तो कितने का माल बेचा गया था? 20,000 का।
ठीक है। 20,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, वो माइनस कर दिए। तो 20,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,000, फिर 2,000 को माइनस करेंगे 20,000 में तो 18,000 हो गया। अब इसमें कैश डिस्काउंट निकालेंगे 3% का, तो 18,000 में 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 540, और उसको 18,000 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,460। ये कैलकुलेशन आ गया समझ में कैसे हुआ। वो अमाउंट को हम लोग जो है पुट कर देंगे जर्नल में, ठीक है। तो कितना कैसे पुट हो जाएगा, ये 17,460 जो आया ये हम लोग लिख देंगे कैश अकाउंट में, ठीक है। इतने का कैश जो है बिजनेस में आया। डिस्काउंट अलाउट कितने का हुआ था 540 का लिख दिए। और फिर सेल्स अकाउंट कितने का माल बेचा गया था 18,000 का, ठीक है। क्लियर हुआ। 20,000 का माल था, उस पर 2% निकाले थे, ये 10% ट्रेड डिस्काउंट तो 18,000 आया था, लिख दिए सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो ठीक है, ये अमाउंट और बाकी टोटल जो है कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।